अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू जुबान का कायदा सबक नंबर 26 में हम पहुंच चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 26 सेह हरफी अल्फाज। सेह हरफी अल्फाज, ये सेह मतलब होता है तीन, इसको थ्री बोलते हैं इंग्लिश में, और हरफी यानी लेटर्स, और अल्फाज ये लफ्ज की जमा है अल्फाज, इसको आप प्लूरल बोल सकते हैं। तो तीन हरफी अल्फाज, इसमें देखे इस सबक के अंदर तीन हरफ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हरूफ इसके अंदर है। हर वर्ड्स में यानी हर लफ्ज के अंदर तीन हरूफ आपको मिलेंगे। ये देखे रे अलिफ बे, यहाँ देखे सीन अलिफ और ते, ठीक है जी। इसीलिए इस सबक का नाम क्या रखा गया है, से हरफी अल्फाज, यानी तीन हरफ वाले अल्फाज। दाब, क्या लिखा हुआ है, दाब, दाल उसके साथ अलिफ है, दा हो गया, खड़ा करके पढ़ेंगे, फिर बे उसके साथ मिला हुआ था, क्या हो गया, दाब। इसी तरह रे के साथ अलिफ है, क्या पढ़ेंगे, राब, और ये अलिफ के ऊपर मद का सिंबल है, आ खींच कर पढ़ेंगे, और पे उसके साथ मिल गया था, क्या हो गया, आप। चलिए आगे देखिए, बाप, बे के साथ अलिफ, बा और पे, बाप, टे के साथ अलिफ, टा और पे, टाप, ठीक है जी। ये जीम की शक्ल है यहाँ तक, और फिर यहाँ से अलिफ है, जा और पे, जाप, समझ में आ रहा। आगे देखें, बे है ये, यहाँ से ये बे है, और फिर ऊपर अलिफ, बा और पे, बात, ठीक है जी। आगे देखिए, रे के साथ अलिफ, रा और ते, रात, सीन के साथ अलिफ है, रस्सा, और ते की शक्ल है सात। जिस तरह सात हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, इस तरह से, तो ये उर्दू के लफ्जों में लिखा हुआ है सात, ठीक है जी। आगे देखिए, बाट, बे के साथ अलिफ मिला हुआ है, बा और टे, बाट। इसी तरह आगे देखिए, पे के साथ अलिफ, पा और टे, क्या हो गया, पाट, और ये काफ के साथ अलिफ, का, और फिर टे, काट। चलिए एक साथ पढ़े, दाब, राब, आप, बाप, टाप, जाप, बात, रात, सात, बाट, पाट, काट। इस तरह हमारा सबक हुआ मुकम्मल। कल इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।